गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में? आयत का परिमाप। इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आयत मतलब किसको कहते हैं? तो चार रेखाखंडों से बंद आकृति, ठीक है, जिसमें सामने की भुजा समान एवं क्या है, समांतर हो, ठीक। इसको क्या कहेंगे? आयत कहेंगे, ठीक है। पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो माना कि हमारा क्या है, आयत है, ठीक ठीक। आयत है, ये आयत की भुजा है, ठीक। तो इसके सामने का भुजा यही है कि नहीं? तो इसकी जितना लंबाई है उतना लंबाई इसका भी है, और इसके समांतर में ये भी है, ठीक है। इसके समांतर में ये, और जिसकी लंबाई जितना है इसकी लंबाई भी उतना ही है, ठीक है। और ये क्या है, ये चौड़ाई है, ठीक है। तो इसकी लंबाई जितना है इसका लंबाई भी उतना ही है, ठीक है। और इसके समांतर में ये भी है, ठीक। तो इसका नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक। ये आयत हुआ हमारा। तो ठीक, जानना है किसके बारे में? परिमाप के बारे में, ठीक है। देखते हैं, ठीक। तो ये जो आयत है इसमें कितने लंबाई है? दो है। एक ठो लंबाई इधर हुआ, ठीक, एक ठो लंबाई इधर हुआ, ठीक है। चौड़ाई तो चौड़ाई एक ठो इधर हुआ, ठीक, और एक ठो चौड़ाई इधर हुआ, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है। पहले इसका सूत्र मतलब सिद्ध करते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? चारों भुजाओं की लंबाई का क्या योग। ये जो चार भुजा है ना, इसकी जितनी जितनी लंबाई होगी और सभी लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। चारों भुजाओं का योग तो बराबर क्या होगा? तो पहला भुजा की लंबाई क्या है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, लंबाई है, ठीक है। ऐसे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं क्या, लंबाई है, ठीक। तो क्या है, लंबाई है, ठीक। ये वाला तो हमने लिख लिया। अब बचा क्या, ये वाला। तो इसकी लंबाई कितना है, चौड़ाई है। इसकी लंबाई कितना है, चौड़ाई, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो लंबाई क्या है, ए और बी है, तो ए और बी लिख दिया। इसके बाद दूसरा लंबाई क्या है, बी और सी, बी और सी। इसके बाद तीसरा लंबाई क्या है, सी और डी, जोड़ सी और डी। और चौथा लंबाई क्या है, ए और डी, ए और डी, ठीक है। ए बी की लंबाई अब देखिए कितना है, लंबाई है, ठीक। जोड़ बी और सी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई है। इसके बाद जोड़ सी और डी की लंबाई कितनी है, लंबाई है। इसके बाद जोड़ ए और डी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मतलब जो चीज मतलब एक समान होता है, ठीक है, उसको एक साथ रखते हैं। तो क्या होता है, ये लंबाई है, और इसके मतलब इसके जैसा लंबाई किधर में लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है। तो इसको इधर कर देता हूँ, ये लंबाई हुआ। इसके बाद बचा क्या, ये वाला चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई को एक साथ कर देते हैं, और लंबाई लंबाई को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लंबाई हुआ, तो दो लंबाई हुआ, दो लंबाई हो गया। इसके बाद चौड़ाई तो कितना हुआ, दो, तो दो चौड़ाई हो गया, ठीक है। इसके बाद जो चीज मतलब कॉमन होता है ना, उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या होगा हमारा, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, ठीक है। बीच में जोड़ होता है, ये दो और ये दो, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या, दो को निकाल दिया, इसके बाद गुना डाल दिया, इसके बाद ये ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर गुना नहीं लगाने पर भी क्या होता है, चल जाता है, ठीक है। तो दो गुना लंबा, ये मतलब ये ब्रैकेट डाल दिया। इसके बाद फिर में बचा क्या, यहाँ से तो दो तो निकाल दिया मैं, तो बचा क्या, लंबाई बचा, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, इधर में जोड़ बचा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ का ये दो को भी निकाल दिया हूँ इधर, ठीक है।
तो यहाँ पर बचा क्या, तो चौड़ाई बचा। ठीक है, इसके बाद अब सूत्र में आ गया कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, ये क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। आंसर बोलो या क्या प्रूफ, मतलब। ठीक है, साबित कर दिया मैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब इसका देखेंगे क्या, लंबाई कैसे निकालते हैं और चौड़ाई कैसे निकालते हैं। ठीक, हमने क्या निकाला था, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना निकला था, 2 गुना लंबाई जोड़ क्या चौड़ाई, यही तो निकाले थे, है कि नहीं, इसको निकाले थे ना, इसको। ठीक, तो अब निकालना क्या है, अब लंबाई निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, सूत्र होता है लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या होगा हमारा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बटे क्या 2। ठीक है, अब घटा क्या चौड़ाई। ठीक, यह सूत्र होता है हमारा। इसके बाद जब चौड़ाई मतलब निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, चौड़ाई निकालने के लिए बोलेगा तो उसके लिए भी सूत्र होता है क्या, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, आयत का परिमाप बटे 2 घटाव क्या लंबाई, यह सूत्र होता है। ठीक है, इसको मतलब याद कर लेना है, तभी बनेगा आगे, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, आगे सवाल है हमारा क्या, 1 नंबर में, एक आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना कि ये खेत है हमारा, ठीक है, ये किसके आकार का है, आयत के आकार का। ठीक, तो इसकी लंबाई कितनी दिया हुआ है, 30 मीटर। ठीक, अगर इसकी लंबाई 30 मीटर है तो इसकी लंबाई भी तो 30 मीटर होगी ना। ठीक, तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, और ये भी कितना है, 15 मीटर है। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक, परिमाप निकालना है तो क्या करना है, लंबाई, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। ठीक, तो आयत की चौड़ाई, ठीक है, आयत की चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। ठीक, तो क्या होता है, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप, सिंपल बात है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र से 2 गुना क्या लंबाई जोड़ क्या चौड़ाई, यह सूत्र होता है ना हमारा। तो 2 के जगह में 2 ही गुना, इसके बाद लंबाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, तो लगा दिया मैं 30, इसके बाद क्या है 15, चौड़ाई 15 है ना, तो 15 डाल दिया मैं। इसके बाद पहले अंदर का काम को कर लो, इसके बाद गुना करेगा। ठीक है, तो इधर 2 के जगह में 2 ही होगा गुना, 15 30 और 15 कितना होता है, 45। ठीक है, अब इसके साथ गुना करो तो कितना होता है, 45 गुना कितना 90। ये क्या हुआ, ये आयत का क्या हुआ, परिमाप हुआ। ठीक है, मीटर, आंसर। ठीक हो गया ना। तो अगला 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक आयत का परिमाप 220 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, ठीक, आयत का, तथा चौड़ाई कितना है, 25 मीटर है। ठीक, तो निकालना किसको है, लंबाई को निकालना है। ठीक, कैसे निकालते हैं, सूत्र तो बता दिया हूँ, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। माना कि ये हमारा क्या है, आयत है। ठीक, आयत है मान लेते हैं। ठीक, तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई तो दिया हुआ है कितना, 25 मीटर। ठीक, इसका भी कितना है, 25 मीटर है। निकालना तो इसको है। ठीक है, इसको निकालना है। ठीक, इसका परिमाप भी दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे,
इधर दिया हुआ है क्या, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 220 मीटर। ठीक है, चौड़ाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 25 मीटर। ठीक है, आयत का। ठीक, इसके बाद अब क्या है, लंबाई। तो आयत का लंबाई बराबर क्या होता है, सूत्र बताया हूं, आयत का लंबाई। आयत का लंबाई बराबर होता है क्या, परिमाप, आयत का परिमाप बटे कितना, 2 घटाव क्या, चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 220 अब बट्टे 2 घटाव तो कितना, 25। ठीक है, इधर कटता है तो कटेंगे, नहीं तो बनाएंगे आगे। हाँ कटता है, 2 एकम 2, ये वाला 2 एकम 2 और ये वाला 2 एकम 2, जीरो तो नहीं करता है तो जीरो यहाँ डाल देता हूँ। ठीक, पूरा पूरी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बचा तो क्या, 110 और इधर क्या, 25। घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा इधर में कितना, 85 मीटर आंसर। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा आयत का क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो आगे 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक आयत का परिमाप 150 मीटर है तथा लंबाई 40 मीटर है। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ है सवाल में। पहले मतलब लंबाई ज्ञात किए, मतलब लंबाई का मान निकाले हैं, अब किसका निकालना है, चौड़ाई का। ठीक है, तो इधर में दिया हुआ है आयत का क्या, आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 150 मीटर। ठीक है, इसके बाद आयत का क्या, लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 40 मीटर। ठीक है, ये 40 है, तो आयत का चौड़ाई बराबर क्या होगा, सूत्र होता है हमारा क्या, आयत का परिमाप बटे क्या, 2 घटाव क्या, लंबाई। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। ठीक, 150 हो गया, अब बट्टे 2 और माइनस कितना, लंबाई कितना है, 40 है। कटता है तो कटेंगे, नहीं तो आगे बनाएंगे, पर इधर में कटता है। ठीक है, तो 2 एकम 2 और ये 150 कटेगा कितना बार में, 75 बार में। ठीक, 75 गुना 150 होता है, तो हमारा बचा क्या, तो 75 माइनस 40। ठीक, तो 75 में अगर हम 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35। 35 क्या, मीटर। ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्या, आयत का चौड़ाई। ठीक है, ठीक, जल्दी बनाइए।